अब हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है। देखो, एक उपभोक्ता, उपभोक्ता किसको बोलते हैं? जो किसी सामान को खरीदता है और यूज करता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। उसे कहते हैं कंज्यूमर, उसे कहते हैं कस्टमर, कष्ट से मरने वाला कस्टमर, समझेगी ना? खरीद के जो यूज करता है कष्ट से ना मरता है, तो कस्टमर, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का मतलब क्या है? कंज्यूम करने वाला। कंज्यूम मतलब यूज करने वाला। हम लोग सब क्या हैं? कंज्यूमर हैं। क्या हैं? कंज्यूमर। किसी ना किसी चीज का हम लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, कंज्यूमर के बारे में अगर पढ़ेंगे, कंज्यूमर का बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे तो दो चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला चीज है डिमांड, आपको पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, ये दो टॉपिक आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिमांड के बारे में। डिमांड क्या होता है? डिमांड को क्या कहते हैं? मांग। मांग उस आवश्यकता को कहा जाता है जो वास्तव में संतुष्ट की जाती है और निश्चित कीमत और निश्चित समय से संबंधित होती है। जैसे मान लो किसी किसी का शादी उदी लगता है तो डिमांड करता है ना, लड़का को एगो बाइक चाहिए है कि नहीं, और सोना का एगो गला का हार चाहिए, एगो हाथ का अंगूठी चाहिए, समझे? डिमांड कर दिया। डिमांड ऐसा करो कि वो पूरा कर पाए। डिमांड किसको बोलेंगे? मांग किसको बोलेंगे? मांग उसको बोलेंगे जिसको पूरा किया जा सकता है, एक निश्चित समय में और एक निश्चित कीमत पर पूरा किया जा सकता है। आपको डिमांड करेगा, हमको सूरज चाहिए और चांद मेरा घर के पास होना चाहिए, अगर दीजिएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा शादी उदी। इसका मतलब क्या? वो पूरा किया जा सकता है क्या? उसको संतुष्ट किया जा सकता है? के लाया जाएगा चांद और सूरज लाने से पहले जल जाएंगे हम लोग, समझे कि नहीं? तो अगर किसी चीज को पूरा नहीं किया जा सकता तब वो डिमांड नहीं है ना? अगर वो किसी निश्चित कीमत में नहीं आता तब वो डिमांड नहीं है। बात समझ में आया? तो डिमांड किसको बोलेंगे? डिमांड उसको बोलेंगे जो पूरा किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? डिमांड। और जो पूरा नहीं किया जा सकता, क्या वो डिमांड है? नहीं है कि नहीं? तो डिमांड को हमेशा पूरा किया जाएगा, निश्चित समय और निश्चित कीमत पर पूरा किया जाएगा। आप मार्कर का डिमांड कर रहे हैं, मार्कर आपको मिल जाएगा, है ना? पूरा किया जा सकता, पैसों से कमा के मार्कर खरीद लेंगे, निश्चित समय में खरीद लेंगे, निश्चित कीमत में खरीद लेंगे मार्कर, है ना? लेकिन कुछ ऐसा चीज सोचो जिसको आप नहीं ले सकते। जैसे क्या नहीं ले सकते? आप बोले तारा चाहिए हमको, स्टार। कहां से स्टार लाएंगे आप? कभी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। चाहे कितना समय दे दे, आपके पास तारा कभी नहीं आएगा। तारा तो गैस का गोला है जी, कहां से आएगा आपको, है ना? सूरज भी एक तारा है, तारा लेने जाइएगा जल जाइएगा, समझे? तो इन सब चीजों को हम लोग पूरा कर नहीं सकते, तो ये सब डिमांड है नहीं। अब देखो, डिमांड को कौन प्रभावित करता है? क्या क्या चीजें हैं जिसके वजह से डिमांड ज्यादा होता है? तो सबसे पहला, प्रभावपूर्ण इच्छा। किसी भी चीज का डिमांड तब होता है जब आपके अंदर उसको पाने की इच्छा होती है, तब आप डिमांड करते हैं। आप घर वालों को डिमांड कर रहे हैं, हमको स्कूटी चाहिए, आपके अंदर इच्छा है स्कूटी पाने का, डिमांड कर रहे कि नहीं कर रहे? अगर किसी चीज को पाने की इच्छा होगी तब आप उस चीज का क्या करेंगे? डिमांड। और इच्छा जितना मजबूत होगा डिमांड उतना तेज से करेंगे, एकदम चाहिए तो चाहिए। भूख हड़ताल में बैठ जाइएगा, जब तक नहीं मिलेगा खाना पीना बंद, समझे कि नहीं? अनशन में बैठते हम, है ना? भूख हड़ताल में, समझे कि नहीं? भूख हड़ताल में बैठते हैं। इच्छा को पूरा करने के लिए साधन होना चाहिए और व्यय करने की तत्परता होना चाहिए। तत्परता का मतलब इच्छा, मतलब कि एकदम जुनून होना चाहिए। तो किसी भी चीज का डिमांड कब होगा? जब आपके अंदर क्या होगा? इच्छा, है ना? और आपके पास उसको साधन करने, उसको पूरा करने का साधन होगा। जैसे देखिएगा, आपके पास पैसा रहेगा तब आपका डिमांड बढ़ते जाएगा। जेब में 1000 रुपया आ जाए, देखना डिमांड कैसे बढ़ जाएगा। अरे मेरे पास कपड़ा नहीं है, हम जा रहे हैं कपड़ा लेने के लिए। आपके पास इच्छा है और दूसरा पूरा करने का पैसा है, डिमांड आया कि नहीं आया? और आपके पास इच्छा रहेगा लेकिन पूरा करने का पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड नहीं आएगा, है ना? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है आपके पास, समझे कि नहीं? सोचिएगा, आप बढ़िया कपड़ा लेंगे, बढ़िया गाड़ी लेंगे, बढ़िया घर बनाएंगे, पूरा हो पाएगा? नहीं। डिमांड तभी पूरा होगा जब आपके पास इच्छा होगा और आप उसको पूरा करने के लिए क्या रखते होंगे? साधन। तब आपका डिमांड और आता होगा।
आप देखिएगा जिसका पास जितना ज्यादा पैसा उसका डिमांड बढ़ते जाता है। अभी कम पैसा है, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि घर में एसी कूलर लगाएंगे। कितना गर्मी आता है, पसीना उसीना निकलते रहता है, बर्दाश्त कर लेते, भिंजल गमछा से मुंह पोंछ लेते, समझे कि नहीं। लेकिन जब पैसा आएगा डिमांड बढ़ जाएगा, है घर में कूलर लगा लेंगे, एसी लगा लेंगे, समझे। तो साधन आता है तो डिमांड बढ़ते जाता है। अभी आप कम कमाएंगे डिमांड कम, जिस दिन ज्यादा कमाने लगिएगा डिमांड कुछ हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। व्यय करने की तत्परता, पैसा खर्च करने का इच्छा भी होना चाहिए, जुनून। कोई कोई बहुत कंजूस रहता है, कितना कमा लेगा डिमांड ही नहीं होगा उसको कुछ, समझे कि नहीं। कमा रहा करोड़ों रुपया, उसको खर्च करने का तत्परता ही नहीं है। जिसके अंदर पैसा खर्च करने का तत्परता होगा, जुनून होगा, उसका डिमांड और होगा, समझे। कोई देखना एक दिन का राजा होता है, पैसा आया उसी दिन उड़ा देगा। पैसा आया, उसके पास साधन आ गया, उसके पास पहले से बहुत ही इच्छा था, पूरा सोच लिया था एकदम, जैसे 1 करोड़ का लॉटरी लगा, बस साधन तो है, इच्छा तो था, और पैसा खर्च करने का जुनून भी है, उसको तुरंत उड़ा दिया। एक ही दिन में 1 करोड़ खत्म, समझे कि नहीं। एक दिन का राजा बन गया, अगला दिन भिखारी बनकर घूर रहा फिर से वही हाल है, समझे। देखो, एक निश्चित कीमत, डिमांड कब होता है, जब आपके अंदर क्या होती है, इच्छा, और जब उस वस्तु का निश्चित कीमत होता है तब आपका डिमांड होता है। आप देखिएगा कोई कपड़ा नया नया निकला है और उसका कीमत आपका बजट में है, आप घर वालों को बोलेगे कपड़ा इस बार तो दुर्गा पूजा में पहन के जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, दीपिका पादुकोण पहने थे, लेकिन है हम भी पहनेंगे, है। तो अगर वो बजट में आपका आ जाता है तो डिमांड होता है कि नहीं। अगर कोई चीज हमारे कीमत में आ गया तो डिमांड होने लगता है। तो डिमांड कब होगा किसी चीज का, जब उसके लिए हमारा क्या होगा, इच्छा होगा। जब वो हमारे एक निश्चित कीमत में आ जाए, हमारा बजट में आ जाए, तो हमारा डिमांड हो जाता है उस चीज को पाने के लिए। और एक निश्चित समय, डिमांड भी एक निश्चित समय के लिए होता है, उस समय निकल जाएगा फिर उस चीज का आप डिमांड नहीं कीजिएगा, समझे कि नहीं। जैसे मान लो कि कपड़ा का डिमांड आप कब करते हैं, मेनली पूजा पर्व में करते हैं, तब घर वालों को बोलते हैं हमको बढ़िया कपड़ा चाहिए। या कहीं घूमने जाते तब, नहीं हम कुछ पहन के जाएंगे, हमको अच्छा कपड़ा चाहिए। या फिर आपका जन्मदिन आ गया है ना, घर में कोई शादी का फंक्शन हो गया, कोई विशेष ओकेशन में आप डिमांड कर देते हैं। क्या आप रोज डिमांड करते हैं, है ना। तो एक निश्चित समय होता है डिमांड का, उस समय पार हो जाता फिर आप भूल जाते हैं हमको कपड़ा भी लेना था, समझेंगे नहीं। तो डिमांड कब होता है, जब आपके अंदर इच्छा होती है, जब वो वस्तु आपके बजट में आ जाता है, और जब उसका समय आता है तब आप उस चीज का क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। एग्जाम्पल सुनो, खड़गपुर में 1500 रुपया प्रति क्विंटल की कीमत पर गेहूं का मांग 1000 क्विंटल प्रति माह है। डिमांड हम लोग किसी वस्तु का तभी बोलेंगे जब उस पर कीमत और समय जोड़ दिया जाए, तब उसका डिमांड कहलाएगा। जैसे खड़गपुर में किसका डिमांड है जी, गेहूं का डिमांड है, ठीक है। गेहूं का प्राइस कितना है, कीमत जोड़ रहे हैं, कितना रुपया, 1500 रुपया प्रति क्विंटल। और कब का डिमांड है, हर महीना का डिमांड है। तो किसी भी चीज का डिमांड में अगर कोई चीज का डिमांड है तो उसमें रुपया जुड़ा रहता है और समय जुड़ा रहता है। जैसे हम बोलेंगे कि राम को गेहूं का डिमांड है, बस बोल दिए। क्या ये लग रहा है कि डिमांड उसका पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता, कितना गेहूं हो सकता है, राम को पूरा दुनिया को खिलाना होगा, बहुते गेहूं चाहिए, 1 बोरा ले जाकर गेहूं दीजिएगा, लीजिए आप गेहूं लीजिए 1 बोरा, क्या उसका डिमांड पूरा हुआ, नहीं। या हो सकता है राम को 1 कटोरी गेहूं चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा कितना गेहूं चाहिए उसको। किसी भी चीज का किसी व्यक्ति को डिमांड है तो वो चीज का कितना डिमांड है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। गेहूं का कीमत कितना वो भी मेंशन करना पड़ेगा, समझे। तो डिमांड जब भी किसी वस्तु का निकालेंगे तो क्या जोड़ेंगे, कीमत और समय, कीमत और समय को बताते हुए किसी वस्तु का डिमांड बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि मांग के कितने प्रकार होते हैं, है ना। वैसे मांग के और भी प्रकार होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने 3 बताया। सबसे पहले मूल्य मांग, दूसरा आय मांग और तीसरा आड़ी मांग। मूल्य मांग को क्या बोलते हैं, प्राइस डिमांड। क्या होता है प्राइस डिमांड, इसको समझो। मूल्य मांग किसी वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो कि एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदता है। देखो, मूल्य मांग का मतलब क्या है, अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़े या घटे लेकिन उपभोक्ता उसको तब भी खरीदेगा,
उसको क्या बोलेंगे? मूल्य मांग। ये प्राइस डिमांड है। मूल्य के बढ़ने और घटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चावल का दाम बढ़ जाए या घट जाए, फिर भी आप चावल खरीदोगे खाने के लिए, तो उसका डिमांड क्या है? प्राइस डिमांड। तो क्या है? मूल्य मांग किसी वस्तु के उन मात्राओं को बताती है जो कि एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ गया तो उसका मात्रा कम कर देंगे खरीदने का, लेकिन जरूरत है तो खरीदेंगे जरूर। कभी कभी टमाटर का दाम बढ़ जाता है तो ऐसा थोड़ी टमाटर खरीदना बंद कर देते हैं, खरीदते हैं, कम खरीदते हैं। जहां ज्यादा डालने का था वहां कम डालते, लेकिन डालना तो पड़ेगा ना, नहीं तो सब्जी में स्वाद नहीं आएगा। समझे कि नहीं? कभी प्याज का दाम बढ़ जाता है तो क्या प्याज नहीं खरीदते हैं? खरीदते हैं, लेकिन मात्रा क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, है ना। तो मूल्य बढ़ने पर भी वस्तु का डिमांड होता है, लेकिन उसका मात्रा में क्या आ जाता है? कमी। ठीक है। दूसरा क्या है? आय मांग। कभी कभी देखना किसी वस्तु का इनकम बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगा। आय मांग किसी वस्तु या सेवा की उन मात्राओं को बताती है जो उपभोक्ता एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार होते हैं। किसी किसी का आय बहुत ज्यादा है ना, तो भी वो वस्तु को खरीदेगा। आय कम तो भी वो वस्तु को खरीदेगा, लेकिन आय ज्यादा तो हो सकता है वस्तु का ज्यादा खरीदेगा। देखना आपका इनकम बढ़ जाएगा। आप मान लो दिहाड़ी में पैसा कमाते हैं, दिहाड़ी मतलब रोज जा रहे काम पर, आप पैसा कमा रहे हैं, रोज आपको काम से 300 रुपया मिल रहा है, तो आप रोज राशन लेकर आइएगा, चावल दाल आटा साग सब्जी तेल जो है थोड़ा थोड़ा लेकर रोज आइएगा, बनाइएगा, अगला दिन फिर लेकर आइएगा। यही होगा। बगल का राशन दुकान से रोज मंगाइएगा, दिहाड़ी में कमाते हैं, है ना, या फिर खाता में वहाँ लिखा लीजिएगा रोज मंगा मंगा के। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कमाते हैं, आपका आय बहुत ज्यादा है, तो आपका मात्रा बढ़ जाएगा। आप एक महीना का राशन एक ही बार घर में ढुका दीजिएगा। 1 टीना तेल, समझे कि नहीं, 2 बोरा चावल, 1 बोरा आलू, बोरा बोरा आ रहा है एकदम घर में। कब? जब आय बढ़ जाएगा तब। तो आय आपका बढ़ जाने से भी, आय बढ़ जाने से वस्तु का डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। आप मात्रा सबका क्या कर दिए? बढ़ा दिए। कम था तो भी खरीदते थे, आय ज्यादा हुआ तो भी खरीद रहे हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, है कि नहीं। और ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने से सस्ता भी पड़ता है। 1 किलो चावल खरीदिएगा 30 रुपया, 1 बोरा खरीदिएगा, हो सकता है वहां पर एक केजी का 25 पड़ गया। होता है कि नहीं होता है? अब देखो आधे डिमांड क्या है, इसको समझो, क्रॉस डिमांड। कभी कभी क्या होता है ना, एक वस्तु का डिमांड बढ़ता है तो दूसरे का घट जाता है, और एक वस्तु दूसरे वस्तु का स्थान ले लेता है, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तु। जैसे एग्जांपल के तौर पर सुनो, चाय और कॉफी। आजकल चाय का दाम कितना है जी? चाय का दाम 10 रुपया, 5 रुपया चाय नहीं मिलता है। छोड़ो हटाओ, 10 रुपये, 10 रुपया चाय, ठीक है, महंगा, थोड़ा महंगा चाय है, 10 रुपया चाय। कॉफी का दाम कितना है? 150। एक कप कॉफी लेने जाएंगे 150, 60 रुपया। अरे बाप रे, हमको लगा 20 रुपया होगा। कितना? 60 रुपया। चलिए जी हटाइए। अब चाय वाला पता है क्या कर दिया, ध्यान सुनिए, कॉफी 10 रुपया, 60 बहुत ज्यादा लग रहा है एक कप का। रे 20 रुपया पकड़ो। हाँ, तुम लोग तो एकदम महंगा, 5 स्टार में बैठ के कॉफी पी रही हो। देखो चाय का दाम 10 रुपया, वही एक कप कॉफी का दाम 20 रुपया। तो बताओ डिमांड किसका है, चाय का ज्यादा कि कॉफी का? चाय का। सस्ता में हो गया, है कि नहीं। लेकिन अगर इसको 10 को कर दो 30, अरे 20 का 20 रह जाए, तो बताओ डिमांड किसका हो जाएगा? नवयुवक कॉफी का तरफ भाग जाएगा। बूढ़ा बुजुर्ग हो सकता है वो भी पैसा देखेगा, कॉफी पी लेते हैं, आज चलो 10 रुपया कम लग रहा है, समझे कि नहीं। तो एक ने क्या कर लिया, दूसरा का जगह ले लिया। कब? जब इसका दाम बढ़ गया तब। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तु। ऐसा वस्तु जो दूसरा वस्तु का जगह ले लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन वस्तु। चाय का दाम बढ़ेगा तो कॉफी उसका जगह ले लेगा, है कि नहीं, और कॉफी का दाम बढ़ेगा तो चाय उसका जगह ले लेगा, समझे। एक होता है पूरक वस्तु, एक का डिमांड बढ़ेगा दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। पूरक वस्तु जैसे पेन का डिमांड बढ़ेगा तो स्याही का भी डिमांड बढ़ेगा। इंक, पहले इंक वाला आता था,
अभी भी आता है। पेन बढ़ेगा तो इंक का भी डिमांड बढ़ेगा, इसको क्या बोलेंगे? पूरक। एक दूसरे के साथ पूरक के रूप में प्रयोग की जाती है, एक का घटेगा तो दूसरे को घटेगा, है कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे? पूरक वस्तु। तो यहां पर कितना डिमांड देखे आप? 3। इसके बाद और देखते हैं 3, ठीक है। संयुक्त मांग क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं किसी एक संयुक्त उद्देश्य के लिए पूरा किया जाता है तो उस डिमांड को बोलते हैं संयुक्त मांग। मतलब 2 वस्तु का डिमांड इसलिए है क्योंकि मकसद उसका एक है। जैसे देखो, मोटर गाड़ी और पेट्रोल का डिमांड, जब मोटर गाड़ी का डिमांड होगा तो पेट्रोल का डिमांड ऑटोमेटिक होगा। बिना पेट्रोल का मोटर गाड़ी देके कुछ धक्का देके चलाइएगा, समझे कि नहीं? दोनों का डिमांड संयुक्त मांग है। डबल रोटी में क्रीम का डिमांड, समझे? बिना क्रीम का डबल रोटी कैसे चिपकेगा, है कि नहीं? दोनों का मांग क्या है? संयुक्त है। एक का बढ़ेगा दूसरा का भी बढ़ेगा, और दोनों का उद्देश्य एक ही होगा। मोटर गाड़ी और पेट्रोल का उद्देश्य क्या होगा? एक, व्यक्ति को दूर तक लेकर जाना है कि नहीं? तो संयुक्त डिमांड किसको बोलते हैं? जब 2 वस्तुओं का डिमांड एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त डिमांड। जैसे देखो, टीचर और स्टूडेंट, स्टूडेंट को टीचर का डिमांड, टीचर को स्टूडेंट का डिमांड, दोनों का मकसद है कि इसको सफल कराना है, मकसद एक ही है ना? तो दोनों का डिमांड क्या कहलाएगा? तुमको मेरा डिमांड, हमको तुम्हारा डिमांड, क्या कहलाएगा? संयुक्त डिमांड, संयुक्त डिमांड। अब देखो, व्युत्पन्न मांग क्या होता है? जब एक वस्तु की मांग इसलिए होती है ताकि उस वस्तु की सहायता से दूसरे वस्तु का उत्पादन अधिक किया जाए, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मांग। जैसे मान लो आपके पापा जी जो थे वो हाथ से कपड़ा बनाते थे, बुन बुन के, लेकिन आप सोचे हम ऐसे थोड़ी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। मशीन लेकर आ गए आप, क्या लेकर आ गए? मशीन। मशीन का डिमांड हुआ आपके वजह से। अब मशीन क्यों लाए आप? ताकि उत्पादन को क्या कर सके? बढ़ा सके, है कि नहीं? उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर किसी वस्तु का डिमांड होगा उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न डिमांड, व्युत्पन्न मांग। जैसे मान लो श्रमिक का मांग, श्रमिक मतलब क्या होता है? मजदूर। मुझे बहुत ज्यादा मजदूर चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं अपने फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ाना चाहता हूं, है कि नहीं? उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी वस्तु का जो मांग होगा उसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मांग। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मांग। एक होता है सामूहिक मांग, ऐसी वस्तु का मांग जिनका प्रयोग अनेक मकसद को पूरा करने के लिए होता है। सोचो, आपको बिजली का डिमांड है कि नहीं है? बिजली का डिमांड जो है वो सामूहिक मांग है। कैसे? बिजली का उपयोग कहाँ करते हैं? बल्ब जलाने में, पंखा चलाने में, चार्ज करने में, खाना बनाने में, गाड़ी चलाने में। अब तो गाड़ी भी तो इलेक्ट्रिक होता है कि नहीं होता है? हर काम के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर किसी वस्तु का डिमांड इसलिए है क्योंकि उसका अलग अलग मकसद में उपयोग करना है, उसको बोलेंगे सामूहिक मांग। क्या बोलेंगे? कोयला का डिमांड भी सामूहिक मांग है। पता है कैसे? कोयला का उपयोग बिजली बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए होता है कि नहीं होता है? सामूहिक मांग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि मांग रेखा क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है। देखो, जब मांग तालिका को रेखा चित्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है तब उसे मांग रेखा कहते हैं। हमने एक यहाँ पर रेखा चित्र लेकर आया, इससे हम लोग समझते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है जी? हमारे यहाँ पर O से लेकर X तक है। ये क्या बताता है? ये क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। अच्छा, O से लेकर Y क्या बताता है? ये प्राइस बता रहा है। क्या बता रहा है? प्राइस बता रहा है। आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ोगे आपका प्राइस बढ़ता जाएगा, और इधर जैसे आप X का तरफ बढ़ोगे आपका क्वांटिटी बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब जरा देखो, अगर हम हाई प्राइस रखें किसी वस्तु का, जैसे मान लो कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, ये क्या है? ये किसी वस्तु का पर यूनिट, पर इकाई मूल्य है। जैसे मान लो हम पेन के बारे में बता रहे हैं, तो एक पेन का दाम 10 रुपया रखें तो कितना क्वांटिटी में डिमांड होगा इसका? 20 रुपया रखेंगे तो इसका कितना क्वांटिटी में डिमांड होगा? और 30 रुपया रखेंगे तो इसका कितना क्वांटिटी में डिमांड होगा? अब क्वांटिटी को Q को मान लो आप कि यहाँ पर 100 है, Q1 को मान लो
कि यहाँ पर 200 है और Q2 को मान लो यहाँ पर 300 है। हम नंबर इसलिए रख रहे ताकि चीजें आपको समझ में आए, है ना। अब देखो, अगर हम 10 रुपया के प्राइस के हिसाब से एक पेन का दाम रखते हैं 10 रुपया, तो 10 रुपया तो यहाँ पर होगा जी। ये प्राइस को बता रहा है, ओ वाई किसको बता रहा है, प्राइस को बता रहा है। इसमें मैंने 10 रुपया रखा, जब 10 रुपया रखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट होगा, और यहाँ जब 10 होगा तो इससे सीधा जो लाइन जाएगा, वो इस डिमांड कर्व को हम किसके द्वारा दिखा रहे हैं, डी के द्वारा, है ना। इस डिमांड कर्व को जहां पर काटेगा वो इसका क्या होगा, क्वांटिटी होगा, उस मात्रा में डिमांड है। तो ध्यान से देखो, ये 10 रुपया जहां जाके काटा उसको नीचे से मिला देते हैं, ये Q2 आया, तो Q2 में कितना है, 300। यानी कि अगर एक कलम का दाम आप 10 रुपया रखेंगे तो उसका डिमांड कितना होगा, 300 कलम का डिमांड मार्केट में होगा। बट आप दाम बढ़ा दो, अच्छा जी दाम बढ़ा दें, हाँ 20 रुपया कर दो, 20 रुपया एक कलम का दाम। तो देखो 20 से जो लाइन जा रहा है वो डिमांड कर्व को यहाँ पर P1 में काट रहा है। P1 से नीचे लेकर आएंगे तो क्या होगा, Q1 के पास कितना है, 200। अगर आप 20 रुपया पर यूनिट किसी पेन को बेचोगे तो मार्केट में कितना पेन का डिमांड होने वाला है, 200 पेन का डिमांड होने वाला है। वहीं आप दाम और बढ़ा दिए, बोला हम और बढ़ाएंगे दाम, अच्छा 30 रुपया कर दिए। अगर हम पर यूनिट पेन का दाम 30 रुपया कर दें तो ये डिमांड कर्व को कहां पर काट रहा है, P में काट रहा है, और इस P से सीधा लाइन नीचे आएंगे तो क्या होगा, Q होगा। Q पर कितना है, 100। अगर आप 30 रुपया पर यूनिट कलम को बेचोगे, पेन को बेचोगे, तो कितना डिमांड होगा मार्केट में, 100 पेन का क्या होने वाला, डिमांड होने वाला है, 100 पेन का क्या होने वाला, डिमांड होने वाला है। तो आप देखो जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है, क्या डिमांड घट रहा है कि बढ़ रहा है। आप बोलेगा सर घट रहा है, अच्छा 10 में डिमांड 300 था, 20 रुपया में डिमांड 200 है, और 30 रुपया पर यूनिट कर दिए तो डिमांड कितना हो गया, 100 डिमांड हो गया, 100 यूनिट का डिमांड हो गया। यानी कि प्राइस के बढ़ने के साथ डिमांड जो है वो घट जाता है। तो डिमांड कर्व आपका ये नीचे की तरफ जो आ रहा है डी से लेकर डी, ये क्या है, डिमांड कर्व। जितना हाई प्राइस उतना डिमांड कम, जितना लो प्राइस उतना डिमांड ज़्यादा होगा। आप भी देखो किसी जगह में जैसे देखना कि कोई चीज़ सस्ता होता आदमी लूट पड़ जाता है, सेल में लग गया 200 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया कपड़ा, 200 रुपया कपड़ा, आदमी चल जाता है, बोलता 5 ठो दीजिए, 4 ठो दीजिए, 3 ठो दीजिए, 2-4 को एक्स्ट्रा खरीद लेता है कि नहीं। तो जब सेल में लगते हैं, यानी कि जब किसी वस्तु का दाम घट जाता है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है, उसका डिमांड बढ़ जाता है। और जब किसी वस्तु का दाम बढ़ गया उसका डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कभी कभी देखिएगा कि मार्केट में प्याज का दाम या फिर टमाटर का दाम 100 रुपया किलो हो गया, 100 रुपया किलो का डालिएगा, प्याज डालिएगा, सब्जी में प्याज डालिएगा, इतना महंगा है ना। तो 100 रुपया किलो जब प्याज हो जाएगा तो आदमी जो है उतना ज़्यादा प्याज नहीं खरीदेगा, डिमांड घटा देगा, बोलेगा हमको ना 100 ग्राम दीजिए, 200 ग्राम दीजिए। और जहाँ आपको देखिएगा प्याज और टमाटर का दाम, जहाँ आप देखिएगा प्याज और टमाटर का दाम कम है, 10 रुपया है, 15 रुपया है, बस फिर देखिएगा डिमांड कितना जल्दी बढ़ जाएगा, तुरंते सब खरीदने लगेगा, एकदम ज़्यादा मात्रा में खरीद लेगा, समझे। तो ये डिमांड होता है, प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड घट जाता है, अब प्राइस घटने के साथ डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमने डिमांड के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सप्लाई के बारे में पढ़िएगा।